हेलो दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़रूरी है। मार्केट में जब आप आते हैं नए नए और जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं और शुरुआत करते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपने देखा होगा कि मार्केट में सिर्फ प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि आप और ज़्यादा पैसे लगाने लगते हैं, अपनी सारी पूंजी धीरे धीरे लगाने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कुछ दिन के बाद कि आपका सारा कैपिटल ख़त्म हो जाता है, आपकी सारी जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है। और फिर आप क्या करते हैं, लोन लेते हैं, लोन लेकर के फिर पैसे लगाते हैं कि आखिर शुरुआत में तो अच्छा इनकम हो रहा था, फिर एकाएक बैग क्या हुआ कि सारे पूंजी चले गए। फिर उसके बाद आपने लोन लेके पैसे लगाए, सीखा, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन सब सीखा। सीखने के बाद फिर पैसे लगाए, उसके बाद वो भी जो लोन लिए थे वो भी सारे आपके डूब गए। तो आपको कैसा महसूस होगा? तो दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है कि शुरुआत में प्रॉफिट होता है और बाद में लॉस होता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि आप मान लिए 30 रुपये का प्रीमियम ख़रीदा और प्रीमियम जो है 30 से 31 हुआ, 32 हुआ, 32 होने के बाद सीधा एक स्पाइक में सीधा कैंडल 27 हो गया। फिर वो धीरे धीरे 29 पर आया, फिर 30 पर आया, फिर 30 के बाद सीधा वो 25 पर चला गया। प्रीमियम अचानक इस तरह तेज़ी से क्यों घटने लगे, इसके क्या कारण है? और शुरुआत में जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो क्या कारण है कि आपका जो पैसा है बराबर बढ़ता जाता है और आपको लालच आते रहता है। तो यही सब डिस्कशन यहाँ पर जो है बात करूँगा और 100% सॉल्यूशन बताऊँगा कि क्यों ऐसा होता है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि आप देखिए, यहाँ पर देखिए, मार्केट होता है, एक ब्रोकर होता है, एक बायर्स होता है। जब बायर्स शुरुआत में अपना डीमैट अकाउंट खोलता है कहीं ब्रोकर में, और ब्रोकर जो है उसको क्या होता है कि ब्रोकर जो है यहाँ से मार्केट को डाटा देता है, लेकिन शुरुआत में वो मार्केट को डाटा नहीं देता है, बल्कि बायर्स जो है, जो नए बायर्स हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो यहाँ पर और पैसे लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसके लत लग जाए। जैसे ही आपको पैसे कमाने की लत लग जाती है यहाँ पर, तो आप सारी जमा पूंजी यहाँ पर लगा देते हैं। तब क्या करता है बायर्स जो है, मार्केट को डाटा इसका देना स्टार्ट कर देता है। अब जो है, जैसे ही मार्केट को इसका डाटा मिलता है, वो क्या करता है, मार्केट उसके अपोजिट चलने लगता है। यही होता है दोस्तों। यहाँ से बायर्स ने जैसे ही कोई प्रीमियम बाई किया, आप देखेंगे कि वो प्रीमियम अगर 30 का बाई किया है तो तुरंत वो है 28 पर 27 पर चला आएगा। वो कैसे होता है, आप देखेंगे कि प्रीमियम बार बार 30 पर आकर के 40 पर चला जा रहा है। आप बार बार देखेंगे कि प्रीमियम 30 पर आकर के फिर नीचे आ रहा है 30 पर, फिर 40 पर जा रहा है। तो आप सोचेंगे कि फिर हम 30 पर बाई कर लेते हैं, 40 पर चला जाएगा तो बेच देंगे वहाँ पर। तो यही सोच के आप जैसे ही 30 पर बाई करते हैं, यहाँ तो मार्केट को वो डाटा दे रहा है ब्रोकर। कैसे डाटा दिखता है, जैसे जीपीएस हम लोग व्हाट्सएप पर किसी को भेजते हैं ना, तो जीपीएस से कैसे ट्रैक होता है, वैसे ही पोजीशन का डाटा मार्केट ट्रैक कर लेता है ब्रोकर की वजह से। ब्रोकर में हम लोग एंट्री बनाते हैं और ब्रोकर क्या है, मार्केट के पास बहुत पैसा होता है, ब्रोकर को वो चार्जेस देता है, जिससे ब्रोकर वो है बायर्स का डेटा इन लोगों को देते हैं। और बायर्स इसी तरह चीट हो जाते हैं, उनका स्कैम हो जाता है, उनका पैसा लूट लिया जाता है। अक्सर देखे होंगे कि आप जब भी प्रीमियम मान लीजिए ख़रीदते हैं 30 रुपया, और 30 रुपया से वो बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ता ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि मार्केट को तो पता है आपका पोजीशन, और मार्केट कभी नहीं चाहेगा कि वो ऊपर जाए।
आप जैसे ही मान लीजिए कि 30 का ख़रीदा प्रीमियम और 30 से वो सीधा 25 पर चला आया, तो आप तो डर जाइएगा कि भाई मेरा 300 का लॉस हो गया। 300 का लॉस हो गया, आप कट कर दीजिएगा या स्टॉप लॉस लगा दिया होगा 25 पर, तो आप 25 पर निकल जाइएगा। लेकिन जैसे ही आप 25 पर से निकलिएगा, वैसे ही देखिएगा मार्केट फिर से वो 25 का प्रीमियम 40 पर चला गया। आप सोचिएगा मैं क्यों निकला, मैं नहीं निकलता तो ऐसा हो जाता। फिर आप इंतज़ार कीजिएगा, फिर मार्केट वहीं पर आएगा 25 या 30 पर, तो आप बाय कर लीजिएगा। अब देखिएगा कि मार्केट जैसे ही आप बाय किया और आप छोड़ दीजिएगा उसको कैपिटल लगा करके, अब मार्केट जो है नीचे जाता ही रहेगा। आप सोचिएगा आप ऊपर जाएगा, आप ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। वो मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं, वो सीधा पैसा आपका नीचे डाउन करते रहेगा। आप सोचिएगा आप कितना डाउन होगा। 10 पर चला आया है, अब तो पूरा यहीं से निकल जाता हूँ। जैसे आप 10 पर निकलेंगे, वहीं से मार्केट देखिएगा फिर वो 40 पर चला जाएगा, तो आपको लगेगा फिर मैं गलती कर गया निकल करके। आप फिर से बाय कर लेता हूँ और फिर से आप इसी तरह से कैपिटल गंवाते रहते हैं, क्योंकि ये लोग मिले हुए हैं, ये ब्रोकर और मार्केट मिले हुए हैं। ये जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं या फॉरेन इन्वेस्टर हैं, ये सब मिले हुए हैं, क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होता है। ये मार्केट को जैसे चाहे वैसे मूव कर सकते हैं और यही लोग मार्केट को चलाते हैं। आप मान लीजिए सपोर्ट पर बाई करते हैं, आप ये सोच कर सपोर्ट पर बाई करते हैं कि यहाँ से मार्केट बार बार टकरा कर वापस ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ जैसे बाई करते हैं, मार्केट वहीं से सडनली अचानक एक कैंडल बनाता है और नीचे गिरने लगता है। आप सोचते हैं कैसे टूट गया, तो फिर नीचे आप देखिए कि एक और जोन सपोर्ट है, वहाँ से मार्केट मूव करेगा, वहाँ पर तक रुकते हैं, फिर भी वहाँ से भी तोड़ते हुए वो नीचे चला जाता है। क्योंकि मार्केट को तो बायर्स का पैसा चाहिए, बायर्स के पैसे से ही तो उसको इनकम होता है। तो भाई आप इस सोच में मत रहें कि आप यहाँ से पैसा कमा के निकल जाएंगे। आप कितना कमाइएगा, आप बहुत कमाइएगा, 500 1000 रुपया, लेकिन जब मार्केट लेगा तो वो 10,000 20,000 लॉस देगा। प्रीमियम तेज़ी से घटते हैं लेकिन बढ़ते हैं धीरे धीरे। कब? जब आप बाई करते हैं तब। लेकिन प्रीमियम तेज़ी से बढ़ते हैं कब? जब आप बाय नहीं करते हैं तब। आप मान लीजिए सपोर्ट लाइन पर ले भी लिया, तो मार्केट देखिएगा कंसोलिडेट करेगा, एक कैंडल ऊपर जाएगा और फिर एक कैंडल नीचे आएगा, इस तरह से ऊपर नीचे साइडवेज हो जाएगा। तो यही मार्केट करता है। बायर्स जब भी होल्ड करते हैं अपने पोजीशन, मार्केट यही करता है, कंसोलिडेट करता है। लेकिन जब आप ऊब जाएंगे, आप देखेंगे प्रीमियम डीके हो रहा है, प्रीमियम घट रहा है कंसोलिडेट करने के कारण, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे और देखेंगे जैसे ही आप निकलते हैं एक अच्छा सा कैंडल अप साइड में बनता है, हरी कैंडल बनता है और मार्केट सर से ऊपर निकल जाता है। आप देखते हैं कि एक प्रीमियम जो है 20 का है या 25 का है, आप देखते देखते वो 60-70 का चला जाएगा। आप लालच में आकर के वहाँ पर ख़रीद लेंगे। वो लोग तो यही तो चाहते हैं कि कोई बंदा महंगे में ख़रीदे, और जैसे ही महंगे में ख़रीदते हैं वैसे ही सरसरा के वो नीचे तेज़ी से एक स्पाइक में नीचे आने लगता है। वो 70 का प्रीमियम सीधा जा कर के 30 पर रुकेगा। आपकी सारी जमा पूंजी, मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई ये लोग लूट लेते हैं। उन लोगों को तो सब दिख रहा है ना, उन लोगों को जीपीएस की तरह हमारी पोजीशनें दिख रही है। ये ब्रोकर ही सारा पोजीशन हमारी बताते रहते हैं, उनको देते रहते हैं। ये ब्रोकर जो है बहुत कुछ करते हैं, हमसे भी पैसा लेते हैं, इनसे भी पैसा लेते हैं, और ये मज़े में ब्रोकर रहते हैं और हम लोग लूज़र रहते हैं। हम बायर्स क्या हैं, लूज़र्स हैं। हम लोगों को लूज़ करने का पैसा इन लोगों को देते हैं, ये ब्रोकर्स को। तो दोस्तों ये है सच्चाई, हकीकत जानिए। स्टार्टिंग में आपने किया होगा तो आपको फ़ायदा हुआ होगा, और
जब आप धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि ये ब्रोकर्स ही ऐसा करते हैं, ब्रोकर्स ही इन लोगों को डेटा देते रहते हैं, जिसके वजह से हम लोगों का लॉस होता है। अगर हम लोगों को बायर्स का ही डेटा मिल जाए तो हमको पता होगा कि मार्केट किधर मूव करेगा। अगर हम लोगों को बायर्स का डेटा पता होगा, मान लीजिए बायर्स ने यहाँ स्टॉप लॉस इतना लगाए हैं या पोजीशन डाले हैं, कॉल में लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट किधर जाएगा। मार्केट पुट साइड जाएगा, यानी रेड कैंडल बनाएगा और बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाएगा। तब हम लोग ईज़िली हम लोग पकड़ सकते हैं। अक्सर हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि यहाँ ऑपरेटर होगा, वहाँ सपोर्ट लाइन नीचे में ड्रॉ कर दीजिए और ऊपर में जहाँ ऑपरेटर है उधर ऊपर में रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब वहाँ पर से मार्केट जाएगा तो वापस नीचे आएगा, यही सिखाया जाता है। लेकिन ये नहीं कभी बताया गया है कि और बायर्स का पोजीशन किधर है। मार्केट तो बायर के पोजीशन से चलता है। अक्सर देखिएगा कि आप सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट लाइन पर अगर बाय कीजिएगा तो सपोर्ट लाइन टूट जाएगा। रेजिस्टेंस लाइन पर अगर आप सेल मतलब कि पुट बाय कीजिएगा तो रेजिस्टेंस लाइन टूट के ऊपर चला जाएगा मार्केट। तो हमेशा बायर्स के उल्टा ही जाता है। आखिर आप तो एक एंट्री कर रहे हैं, आप तो सिंगल बायर हैं, फिर भी मार्केट आपके अपोजिट कैसे चला जाता है। तो जाहिर सी बात है भाई कि आप एंट्री किए ये ब्रोकर के पास आपका डाटा गया, ये डाटा मार्केट को दे दिया। अरे वो एक एक लोग को चीट करते हैं भाई, एक एक लोग को चीट करते हैं, आपको पूरा कंगाल कर देंगे। दोस्तों एक चीज़ जान लो कि हम लोग क्या हैं, हम लोग जो हैं अंधे की तरह चलते हैं। जिसको रास्ता का पता नहीं है, मतलब अंधेरा है और रास्ता किधर चलना है कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये लोग को क्या है, मार्केट को क्या है, मार्केट को सब कुछ दिखता है। हमारी पोजीशन दिखती है, हम कहाँ पर हैं, कितने हैं। हम लोग बहुत होगा तो ऑप्शन चेन में देखेंगे कि यहाँ पर ऑपरेटर बैठे हुए हैं, इधर ऑपरेटर बैठे हुए हैं, लेकिन वो रियल नहीं उतना, मतलब कि करंट नहीं होता है। जीपीएस की तरह करंट नहीं होता है। जैसे जीपीएस में करंट दिखाता है वैसा करंट नहीं देता है। वो 2-3 मिनट पहले का रहता है या 5 मिनट पहले का डाटा रहता है, लेकिन वो लोग अपना पोजीशन बदलते रहते हैं। लेकिन हम लोगों का पोजीशन जो है, उन लोगों को करंट पता चलते रहता है, जिसके वजह से हम लोग चीट होते रहते हैं। अक्सर देखिएगा कि जब आप कोई प्रीमियम बाई कर लेंगे तो वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब 10 पैसा 20 पैसा करके बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही आप उसमें से एग्ज़िट करते हैं तो वो देखेंगे कि एक स्पाइक में बहुत तेज़ी से बढ़ता है प्रीमियम। लेकिन जब तक आप होल्ड किए रहेंगे तो 1 रुपया 2 रुपया बहुत धीरे धीरे वो बढ़ेगा, तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज़ क्या होता है, इन लोगों को, ये लोग सब चीज़ पर कंट्रोल रखते हैं कि प्रीमियम कितना बढ़ाना है, कितना करना है, बायर्स को कितना देना है, नहीं देना है। मतलब वो ज़्यादा अमाउंट आपको फ़ायदा नहीं देंगे, आपको बहुत देंगे तो 1500 यानी 20% लेकर के अगर निकल जाइए तो आप सेफ़ हैं। अगर आप 20% नहीं लेके निकलते हैं तो सेफ़ नहीं हैं आप। आपको टारगेट रखना है कि हमको 20% से ज़्यादा यहाँ टारगेट नहीं रखना है। अगर आप उससे ज़्यादा टारगेट रखेंगे तो आप हमेशा मनी लूज़ करेंगे, आप अपनी सारी कमाई लूज़ कर देंगे। तो इन लोगों को क्या है, इन लोगों को सब कुछ दिखते रहता है और हम लोगों को कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोगों को कुछ पता नहीं रहता है कि कब क्या होने वाला है। हम लोग सिर्फ सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन और ईएमए वगैरह जो भी इंडिकेटर है उसी पर बेस पर हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं। जबकि ये लोग को लाइव हमारे करंट से पोजीशन दिखते रहती है, जिसके वजह से ये लोग जो है हम लोगों के, मतलब हम लोगों को आसानी से चीट कर सकते हैं, हम लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब ये क्या करते हैं कि इन लोगों को तो लाइव सिचुएशन दिख रही है, ये लोग के पास बहुत सारा पैसा होता है, मार्केट को गिरा भी सकते हैं, मार्केट को उठा भी सकते हैं। तो वहाँ पर सेल और बाई ये दोनों करते रहते हैं। जैसा इनको सिचुएशन दिखता है, जैसे बायर्स दिखते हैं, वैसा काम करते हैं ये लोग। तो भाई सावधान हो जाइए। इन लोगों को क्या है, इन लोगों को तो पैसा कमाना है और हम लोगों के खून पसीने की कमाई को कैसे भी ले लेना है।
और हम लोग बर्बाद हों, मरे जिए, इससे इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। हमारे परिवार टूट जाए, हमारे परिवार बिखर जाए, हमारे परिवार में भूखमरी आ जाए, कुछ आ जाए, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। कोई आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले, कोई परवाह नहीं है इन लोगों को। ये लोग सिर्फ पैसे लेना जानते हैं और हम लोग सिर्फ अंधे की तरह बस पैसा इसमें डालते जा रहे हैं। हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कंफर्म नहीं है। लेकिन अब बताइए, ऐसा कुछ भी नहीं है ऑप्शन बाहर के पास कि क्या करें, कैसे वो 100% पैसा यहाँ से, या 100 नहीं तो 80% भी पैसा यहाँ से अर्न करे, 20% लॉस करे। लेकिन बराबरी का टक्कर है ही नहीं। मान लीजिए ये बराबरी का टक्कर है ही नहीं। बराबरी का टक्कर होता तो सब जानता कि जेन्युइन है, ये बहुत अच्छा है। कुछ यूट्यूबर्स लोग दिखाते हैं यूट्यूब पर कि देखो मैं प्रॉफिट करता हूँ। ये भी मैं बताऊँगा कि प्रॉफिट वो कैसे करते हैं और कहाँ से वो मतलब उनको इतना में मतलब कॉन्फिडेंस आता है। तो सबसे पहले बता दूं कि यूट्यूब से पैसा आता है दोस्तों, और यूट्यूब से पैसा आता है लाखों में, तो उन लोगों को कॉन्फिडेंस रहता है। और दूसरा चीज़ जो है दोस्तों कि अगर उनका 20,000 30,000 लॉस भी हो जाए तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और अपना PNL वो सिर्फ प्रॉफिट वाला दिखाते हैं, लॉस वाला नहीं दिखाते हैं। और दूसरा चीज़, वो लोग जो है कॉल और पुट दोनों बाय करते हैं। मार्केट तो किधर एक ही साइड भागेगा, जाहिर सी बात है। जिधर प्रॉफिट हुआ उधर वाला PNL दिखा दिए। और वो एक मोबाइल नहीं, दो दो मोबाइल, चार चार मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उससे उन लोगों का कंपेयर आप नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के पास भाई पैसा है, बैक सपोर्ट है, और हम आप क्या है, हम मेहनत करते हैं। 10,000 20,000 जो कमाते हैं, 5,000 10,000 20,000 जो भी कमाते हैं, अपने परिवार के खर्चे के लिए कमाते हैं। लेकिन ये लोग क्या है, इन लोगों के पास आता पैसा आते रहता है यूट्यूब से, और ये लोग जो है कॉल पुट दोनों बाई कर लेते हैं। और जो हिडन है, मतलब कि जिधर लॉस है तो उसको हिडन कर देते हैं, उसको दूसरे मोबाइल मतलब 2 4 मोबाइल में करते हैं, जिसके वजह से आसानी से अपना PNL दिखा देते हैं। अब मोबाइल के साथ 2 4 अकाउंट भी तो होगा ना, डीमैट अकाउंट, तो वो अपना अलग अलग अकाउंट बनाए क्रिएट किए रहते हैं, तो उसमें अपना PNL दिखाते हैं जिसमें फ़ायदा हुआ है। ठीक है, कॉल और पुट दोनों बाय करते हैं, कोई एक तरफ तो फ़ायदा होगा ही होगा, तो जिधर फ़ायदा होता है उधर दिखा देते हैं। तो ये चीज़, ये राज है, ये सारा चीज़ है, गेम है ऐसा। और सीधा सी बात है, अगर सही रेशियो रहता तो 99% लोग लॉस में नहीं रहते, 50% लॉस में रहते, 50% प्रॉफिट में रहते। कहीं से भी इंसाफ वाली बात नहीं है इसमें। तो ये चीज़ हम ध्यान रखिए दोस्तों कि आप कहीं भी बाय करें, सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस पर, कुछ भी बाय करें, कॉल या पुट, आपके साथ गलत होगा ही होगा। हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। मैं तो बर्बाद हो चुका इस ऑप्शन के चक्कर में। मुझे तो बस हरी हरी घासें दिखाई गई और देख कर के बर्बाद हो गया। लेकिन बाद में हमको सब समझ में आ गया कि ये सारा गेम ब्रोकर का है। ये ब्रोकर जो बीच में है, XYZ जो भी ब्रोकर है, मैं नाम नहीं लूँगा कोई भी ब्रोकर का, लेकिन ये XYZ जो भी ब्रोकर हैं, ये सारा गेम ब्रोकर करता है बायर्स के साथ। बायर्स के साथ जो भी कर रहे हैं ये ब्रोकर अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है कि हमारा जो डाटा है, करंट डाटा है, वो मार्केट को देते हैं जो FIDI है, और वो उसी हिसाब से चलाते हैं जिस हिसाब से बायर्स आते हैं। कॉल में आए ज़्यादा बायर्स तो पुट की तरफ मार्केट रेल दिया, अगर पुट में आए बायर्स तो कॉल में रेल दिया। यही करते हैं ये लोग। और उसी में जो स्कैल्पर हैं, थोड़ा थोड़ा स्पाइक का वो लोग स्कैल्पिंग कर लेते हैं, फिर भी वो कभी ना कभी लॉस में पड़ ही जाते हैं। तो कितना भी आप ट्रेंड हो जाइए, आप लॉस में जाइएगा ही जाइएगा। आप चाहे 1 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, चाहे 4 साल का, आप सिर्फ फ़ायदा स्टॉक में ही कमा सकते हैं। स्टॉक स्टॉक में कीजिए, इंट्राडे मत कीजिए।
आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आप फ़ायदा में रह सकते हैं दोस्तों। तो के इतना ही बात के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए और सवाल का जवाब भी मैं दूँगा। ठीक है दोस्तों, ओके।